अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करने वाले हैं पिसन 61, 62 और 63 के हवाले से। इस टाइम पिसन 61, 62 और 63 की बात करें तो वहां पे क्या करंट रेट चल रहे हैं, उनका डेवलपमेंट स्टेटस, इस टाइम कितना वहां पे काम हो चुका है और मेन गेट से कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है, और करंट मार्केट के अंदर अगर उसको हम सेल करने जाते हैं या बाय करने जाते हैं तो इस टाइम क्या प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। इस सारी बात को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे वो क्लाइंट्स जो कि इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हुए हैं पिछले 61, 62 और 63 के अंदर, या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ऐसी लोकेशन के ऊपर जो कि अभी तक रेडी नहीं हुई। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम जो है वो चलना था, काम होना था, स्टार्ट होना था। जिस तरह के पिसन 61 के अंदर स्टार्ट तो किया गया था, लेकिन मीनवाइल उस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं की गई। इस टाइम अगर हम उसका डेवलपमेंट स्टेटस देखते हैं तो करंट नाउ पिसन 61, जिसका सिर्फ और सिर्फ हमें मेन रोड का एक डिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है कि मेन रोड जो है वो रेडी की गई थी। उसके अलावा ना तो प्रिसन रेडी किया गया था, सेम एज इट इज पिसन 62, 63, जिसके अंदर हम एक टाइम पे ये बात भी कर सकते हैं कि काफी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, जहां पे हमें पिसन 61 की प्राइस 30 लाख तक फ्लक्चुएट करते हुए नजर आ रही थी। पिसन 62 की प्राइस अराउंड 25 लाख जो है इस बजट के अंदर फ्लक्चुएट करती हुई नजर आ रही थी। सेम एज इट इज पिसन 63, इसकी प्राइसेस भी 22, 23 लाख के बजट के अंदर फ्लक्चुएट कर रही थी। और यही वजह थी कि यहाँ पे लोगों ने उस टाइम बहुत ज्यादा बाइंग की कि लोएस्ट प्राइस के अंदर हमें 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है मिल जाएगा, रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको अगर अमाउंट को सिक्योर करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एज पर मार्केट सिचुएशन, मार्केट को देखते हुए करंट नाउ मार्केट के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं प्रिसन 61 की तो तकरीबन 12 से 13 लाख के बजट के अंदर हमें इजीली प्रिसन 61 की फाइल जो है वो मिल जाती है। इसको फाइल हम इसलिए कह रहे हैं कि इस टाइम ऑन ग्राउंड अगर हम वहां जाके देखते हैं तो हमें डेवलपमेंट स्टेटस जो है वो जीरो स्टेज पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस टाइम ये प्लॉट की मद के अंदर नहीं कंसीडर किया जा रहा होता, फाइल की मद में कंसीडर किया जा रहा होता है। सेम एज इट इज अगर इसकी हम लॉन्चिंग प्राइस देखें तो वो तकरीबन 15 लाख 90,000 के ऊपर, जितने भी ओल्ड क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी उन्होंने इतनी अमाउंट पे की थी। अदरवाइज इसकी जो बुकिंग अमाउंट थी वो अराउंड 17 लाख 25,000 बनती थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ पिसन 62 के हवाले से। पिसन 62 के अंदर इस टाइम जो प्राइसेस चल रही हैं अराउंड 9 टू 10 लाख के बजट के अंदर हमें इजीली वहां पे फाइल जो है मिल जाती है, प्लॉट मिल जाता है, जिसको अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन मिलती है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ पिसन 63 के हवाले से। पिसन 63 के जो इस टाइम रेट चल रहे हैं अराउंड 8 लाख, 8,50,000, 8,20,000 अराउंड इस बजट के अंदर जो है इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही है। इनके रेट्स को बताने का मकसद हमारे उन क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हम अपनी एक एनालिसिस शेयर करेंगे वो यही करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को करंट नाउ होल्ड करें, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर सेम एज इट इज जिस तरह प्रीवियस प्राइसेस थी, प्राइसेस दोबारा इंक्रीज होंगी। इंक्रीज उस मद के अंदर नहीं जिस तरह ओल्ड हुई थी। एज पर करंट मार्केट यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर होंगी। उस बजट के अंदर फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके मिनिमम एक उतनी अमाउंट आप हासिल कर सकेंगे जितनी अमाउंट आपने उस प्लॉट के लिए पे की थी। जिस तरह 15 लाख 90,000 आपने पे किया था तो आप अपनी वो अमाउंट निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे हमारे वो बहुत सारे क्लाइंट जो कमेंट करेंगे कि जी हमने 4, 5, 7 साल जो है अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड किया, उसके बाद भी जो है हम अपने इस प्लॉट को जो है लो प्राइस के अंदर या फिर सेम प्राइस के अंदर या माइनस के अंदर सेल करेंगे तो हमें इसके अंदर क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट की सिचुएशन इस टाइम इस तरह की चल रही है, जिनके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर फॉल करती है। लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूँ प्रेजेंट 23 की, 24 की, 25 की, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 25 लाख, 22 लाख, 30 लाख अराउंड इस बजट के अंदर इजीली अच्छे से अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो करंट नाउ आपका प्लॉट इस टाइम उस लोकेशन के ऊपर फॉल कर रहा है जो कि रेडी नहीं हुई। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना और उस टाइम तक होल्ड करना कि जी हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, बजाय इसके कि आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, उस प्रॉपर्टी से जैसी मार्केट बेहतर होती है वहां से निकल के आप किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करें, या फिर बहरिया के अलावा और बहुत सारी सोसाइटीज है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न मिल सके। तो इस टाइम ये फैसला लेना आपके लिए ये जरूरी है कि इस टाइम मार्केट की सिचुएशन इस तरह चल रही है कि मार्केट के अंदर रेट्स जो है वो काफी ज्यादा डाउन प्राइसेस के अंदर फॉल कर रहे हैं। जैसी थोड़ी सी मार्केट बेहतर हो आप अपने प्लॉट को निकालें, यहाँ से प्राइस जो है अपनी अमाउंट जो है वो निकालें और किसी भी अच्छी लोकेशन के ऊपर री इन्वेस्ट करें,
ताकि आपने जो लॉस किया है, जो इतना टाइम वेट किया है, वो आपको दूसरे प्लॉट की मद के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सके। मजीद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।